बड़ी खबर है, आईसिस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। एनआईए की ओर से मोस्ट वांटेड घोषित शाहनवाज गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आईसिस के 2 और संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी के पास से आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है। रिजवान अब्दुल्ला फयाज शेख की तलाश अभी जारी है। अब्दुल्ला फयाज शेख के ओमान भागने की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर बड़े हमले की तैयारी थी। त्योहारों के मौसम में आईसिस ने आतंक और हिंसा फैलाने की साजिश रची है, ये भी सूत्रों से खबर आ रही है। देश में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहती है आईसिस। ये तमाम जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि इसके ऊपर दिल्ली पुलिस का क्या बयान आया है। आपको सुनाते हैं स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस HES धालीवाल का बयान। लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था। और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर, जो इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। तो शाहनवाज जो कि पकड़ा गया है, उसके बारे में किस तरह की और जानकारी मिली है? बताया जाता है कि माइनिंग इंजीनियर है और वो पुणे से यहाँ पर आके रह रहा था। इसके बारे में और किस तरह की जानकारी है? इस पर शायद 3 लाख का इनाम भी पहले था मुकेश, और अभी भी कुछ लोग इसमें पकड़े नहीं गए हैं। एक बड़े साजिश की भी बात सामने आई है। देखिए, बिल्कुल जो मोहम्मद शाहनवाज है उसकी देश के कई जो देश में ब्लास्ट हुए हैं उसमें उसकी भूमिका सामने आई है। और 18 सितंबर को माफ़ करिए 18 जुलाई को वो पुणे से भाग गया था। वहाँ पर एक कार चोरी कर रहा था जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट में करना था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया था। उसके 2 साथी वहाँ पर पकड़े गए थे, जिनका चित्तौड़गढ़ में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें उनका रोल था और उन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद एनआईए ने 12 सितंबर को जो मोहम्मद शाहनवाज है, उसके अलावा रिजवान और जो है मोहम्मद फयाजी, इन 3 लोगों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा था और तीनों एनआईए के मोस्ट वांटेड थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि जो शाहनवाज है, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, वो दिल्ली के जैतपुर इलाके में रह रहा है। तो जैतपुर में उसके घर में छापेमारी हुई, जहाँ से वो पकड़ा गया और उसके घर से बहुत सारा मटेरियल बरामद हुआ है, जिसमें बम बनाने का सामान है, आईडी बनाने का सामान है, लिटरेचर है, जो जिहादी लिटरेचर है वो बहुत सारा बरामद हुआ है, पिस्टल है, कारतूस हैं, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज हजारीबाग का रहने वाला है। उसने वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड है और उसने माइनिंग से उसने इंजीनियरिंग की है, जिससे उसको ब्लास्ट का नॉलेज है। पुलिस का दावा ये है कि ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल देश के अलग अलग हिस्सों में रहा है, ख़ास तौर से फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पर उन्होंने बम ब्लास्ट का ट्रायल किया है। कई जो विस्फोटक हैं उनके बनाने का ट्रायल किया है और उन्हें विस्फोट करने का ट्रायल किया है। ये लोग दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में कई बड़े हमले करने की फिराक में थे और जो इनके विदेशी हैंडलर हैं उनसे लगातार ये अलग अलग ऐप के जरिए संपर्क में थे। तो काफ़ी बड़े हमले की फिराक में थे। लेकिन उसके पहले ही जो 3 आरोपी हैं, जिसमें मोहम्मद शाहनवाज मुख्य आरोपी है, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया, और इससे साफ जाहिर है कि इन लोगों की वो ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन है वही एक मॉड्यूल रहा है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए इनके टच में थे इनके विदेशी हैंडलर्स और एक पूरा मॉड्यूल तैनात था। अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने का बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त है ये शाहनवाज, जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। एक माइनिंग इंजीनियर है और वो चूंकि उसको माइनिंग इंजीनियर है तो उसको ब्लास्ट का तजुर्बा था, इसलिए इसे हायर किया गया। तो ये एक बड़ा मॉड्यूल है और शाहनवाज की गिरफ्तारी से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो इसके तार जुड़े हैं जहां से
उन तक पहुंचने में या ट्रेस करने में दूसरे लोगों को अब आसानी होगी। तो 5 की बात में इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मालदीव्स में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है चीन के करीबी। भारत के लिए क्या है संदेश?